विद्या की सच्चाई सामने आते ही मायरा जैसे अंदर से बिखर जाती है। जिस इंसान को वो अपनी सबसे बड़ी ताकत समझती थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी अपनी दादी ने ही उसे और उसके पूरे परिवार को इतने सालों तक धोखे में रखा। ये सच सुनते ही मायरा खुद को कोसने लगती है। उसे अपने हर उस पल का पछतावा होने लगता है जब उसने अपनी माँ अभीरा पर शक किया, उनसे दूरियां बनाईं और उनकी बातों को नजरअंदाज किया। धीरे धीरे ये पछतावा इतना बढ़ जाता है कि मायरा की हालत बिगड़ने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो घबराकर खुद पर काबू खो देती है। ये सब देखकर अभीरा और अरमान घबरा जाते हैं। मायरा को पैनिक अटैक आ जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उस पल घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अभीरा तुरंत मायरा को अपनी गोद में लेती है, उसे संभालने की कोशिश करती है, बार बार उसका नाम लेकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है। अरमान भी उतना ही परेशान नजर आता है, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वहीं मुक्ति दौड़कर पानी लाती है और मायरा के चेहरे पर छींटे मारती है। कुछ पलों की बेचैनी के बाद मायरा को होश आता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका होता है। दोस्तों, यही से कहानी लेती है एक बड़ा और इमोशनल मोड़। आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक एक करके सारे राज खुलने वाले हैं। जय को आखिरकार बेगुनाह साबित कर दिया गया है और ये सब मुमकिन हुआ है अभीरा और अरमान की मेहनत से। दोनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और सच्चाई को सामने लाकर ही दम लिया। मायरा की रिहाई के बाद पोदार हाउस में उसका भव्य स्वागत होता है। पूरा परिवार उसे देखकर खुश होता है, लेकिन इस खुशी के बीच कई अनोखे सवाल और दबे हुए जज्बात भी सामने आने लगते हैं। मायरा का एक बड़ा फैसला सबको चौंका देता है। वो चाहती है कि उसकी माँ अभीरा और उसकी बहन मुक्ति भी उसके साथ उसी घर में रहे। ये फैसला सुनते ही घर में हलचल मच जाती है। विद्या इस बात का खुलकर विरोध करती है। उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि अभीरा दोबारा उस घर में कदम रखे, लेकिन मायरा अपने फैसले पर अड़ी रहती है। दूसरी तरफ अभीरा अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ सहने को तैयार है। वो चाहकर भी उस पल को खराब नहीं करना चाहती, इसलिए चुप रह जाती है। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अभीरा के अंदर का गुस्सा अब धीरे धीरे बाहर आने लगता है। कोर्ट में विद्या को देखकर उसने जैसे खुद को रोका था, वो अब और नहीं रोक पाती। उसे एहसास हो जाता है कि अगर आज सच सामने नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा। इसी बीच विद्या एक और चाल चलती है। वो मायरा को फिर से अभीरा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। वो अपने पुराने झूठ और बातों से मायरा के मन में शक पैदा करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। अब सच सामने आने वाला है। अभीरा अब फैसला कर चुकी है कि वो सब कुछ साफ साफ बताएगी। वो मायरा, मुक्ति और अरमान को साथ बैठाकर पूरी सच्चाई खोल देती है। वो बताती है कि कैसे विद्या ने सालों तक सबको अपने इशारों पर चलाया, कैसे उसने अरमान को ये यकीन दिलाया कि कस्टडी पेपर्स अभीरा ने भेजे थे और अभीरा को ये बताया कि वो पेपर्स अरमान की तरफ से आए थे। 8 सालों तक ये गलतफहमियां उनके रिश्ते को अंदर ही अंदर खत्म करती रहीं। अभीरा के पास हर बात का सबूत होता है, वो कस्टडी पेपर्स, वो दस्तावेज जो पोदार फर्म से जुड़े हुए हैं और कई ऐसी बातें जो अब तक छुपी हुई थीं। अरमान जब ये सब देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। उसने बिना सच्चाई जाने अभीरा पर शक किया, उनसे दूरी बनाई। अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचता है। इस बार अरमान कोई सवाल नहीं करता, वो बिना किसी शक के अभीरा की बातों पर भरोसा करता है और फिर वो एक ऐसा फैसला लेता है जो सबको हिला देता है। वो विद्या से अपने सारे रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर देता है। प्रोमो में आपने देखा ही होगा, अरमान कहता है कि वो उस रिश्ते को खत्म कर रहा है जिसे उसने बचपन से जिया है। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन सबसे बड़ा झटका मायरा को लगता है। उसके लिए ये सब सहना आसान नहीं है। एक तरफ मेहर का धोखा और दूसरी तरफ अपनी ही दादी का सच, ये सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ देता है। उसे अपने पुराने हर एक पल याद आने लगते हैं, जब उसने अभीरा को गलत समझा, उनसे दूरियां बनाई। वो खुद को माफ नहीं कर पाती। यही सोचते सोचते उसकी हालत फिर से बिगड़ जाती है और उसे पैनिक अटैक आ जाता है। वो बेहोश हो जाती है और घर में फिर से अफरा तफरी मच जाती है। अभीरा और अरमान इस बार और भी ज्यादा सावधानी से उसे संभालते हैं। मुक्ति फिर से उसकी मदद के लिए आगे आती है। धीरे धीरे मायरा को होश आता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा है। होश में आते ही मायरा का गुस्सा विद्या पर फूट पड़ता है। वो सवाल पर सवाल करती है, क्यों किया ये सब, क्यों तोड़ा उसने उनका परिवार, क्यों भड़काया उसे अपनी ही माँ के खिलाफ। उस पल मायरा का दर्द और गुस्सा दोनों साफ दिखाई देते हैं।
इसी के साथ कहानी एक और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ती है। अरमान घर छोड़ने का फैसला करता है। वो अब उस जगह पर नहीं रह सकता जहां उसके अपने ही उसे धोखा देते रहे। मायरा भी उसका साथ देने का फैसला करती है, लेकिन जाने से पहले वो विद्या को उसके हर झूठ का जवाब देती है। उस घर में पहली बार विद्या पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा इमोशंस, ड्रामा और रिश्तों का असली इम्तिहान। कौन किसके साथ खड़ा रहेगा और कौन टूटकर बिखर जाएगा, ये सब जानने के लिए बने रही। कहानी अब अपने सबसे इंटेंस मोड़ पर है, जहां हर फैसला रिश्तों की दिशा बदलने वाला है।